हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं उत्तराखंड सचिवालय सुरक्षा रक्षक भर्ती 21 मई 2023 का पेपर। स्टार्ट करते हैं जीएस वाले पोर्शन से। सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड जी के कंप्यूटर है ना, प्लस आपका हिंदी के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा होता है। जो भूकंपीय तरंगें होती हैं उनको रिकॉर्ड करने वाला जो आपका उपकरण होता है वो उपकरण इक्विपमेंट कौन सा होता है। दैट इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजी मलिक किस नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था। जो गाजी मलिक था वो किस नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था। तो आपने ध्यान रखना है कि जो गाजी मलिक है वो किस नाम से दिल्ली का सुल्तान बनता है, गियासुद्दीन तुगलक के नाम से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अच्छा, एक और चीज़ आपसे सजेशन चाहिए कि आप लोग चाहते हैं कि लूसेंट जीएस की सीरीज़ आप लोगों के यहाँ पे शुरू की जाए चैप्टर वाइज, वो भी विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। अगर आप हाँ बोलते हैं तो वो सीरीज़ मैं यहाँ पे शुरू करूँगी पीवाईक्यू के साथ साथ। हफ्ते में 1 या 2 वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाए करेंगी, जिससे कि आपका जिनका भी प्रवक्ता का एग्ज़ाम है प्रवक्ता के लिए भी तैयार हो जाएगा आपका सब्जेक्ट वाइज, और आपका बाकी एग्जाम्स में तो जीएस आती ही आती है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, निम्न में से किस उत्पाद के लिए आईएसआई या एगमार्क प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। तो वो कौन सा प्रोडक्ट है, वो कौन सा उत्पाद है जिसके लिए आपको आईएसआई यानी कि एगमार्क जो प्रमाणन होता है वो प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होता है। फल और सब्जियां। क्या, फल और सब्जियां। एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी किसने। जो एकता व्यवस्था है इसको प्रारंभ किसने किया था। एकता व्यवस्था को शुरू करने वाला जो था वो था इल्तुतमिश। कौन था भाई, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान यानी कि 1 मई 2023 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कौन आसीन है। तो ये करंट अफेयर का उस समय 2023 का क्वेश्चन है, और उस समय जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे, जल्दी से बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, जो 25वीं ऑप्शन सी। इनके अलावा ये वर्तमान में भी यही हैं, और चुनाव आयुक्त जो हैं 2, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू इस समय क्या हैं, चुनाव आयुक्त हैं। इसके अलावा यहाँ पर नियंत्रक है महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है, के संजय मूर्ति 15वें नंबर के हैं, है ना। और सर्वोच्च सेनापति हमारे तीनों सेनाओं के कौन होते हैं, राष्ट्रपति। कैबिनेट सचिव कौन है वर्तमान में, टीवी सोमनाथन है ना। और गृह सचिव कौन है, गोविंद मोहन है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें। मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय के, संजीव खन्ना है 51वें नंबर के। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, आर वेंकट रमणी 60 नंबर के। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता जी हैं। ये करंट वाले भी आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग निम्न में से किस निर्वाचन में नहीं होता है। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का जो प्रयोग होता है वो किस किस में होता है, अगर आपको ये पता है तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि किस में नहीं होता है। देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी होता है, राज्यसभा का निर्वाचन भी होता है, लेकिन लोकसभा का निर्वाचन इस एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा नहीं होता है। स्वर्ण क्रांति यानी कि गोल्डन रेवोल्यूशन संबंधित है किससे, मत्स्य से, उद्यानिकी से, कृषि से या दुग्ध विकास से। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं स्वर्ण क्रांति, तो स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है वो है उद्यानिकी से। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 का नारा क्या था। जो फ्रांस की राज्य क्रांति हुई 1789 में, उसका नारा क्या था, ये पूछा जाता है। स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और समानता। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए। लैन को वैन से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। अगर लैन को वैन से जोड़ना है, कनेक्ट करना है, तो उसके लिए जिस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है वो डिवाइस है राउटर। क्या है, राउटर है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस भारतीय स्थल को जुलाई 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। अब एक तरीके से आपका स्टैटिक जीके वाला की बन गया कि कौन शामिल है, और यहाँ पर करंट का क्वेश्चन भी बन गया 2021 का, वो भी। सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर वारंगल को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। कोका कोला है, कोका कोला सभी पीते हैं, तो ये क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है, राष्ट्रीय कंपनी है, ग्रामीण कंपनी है, या इनमें से कोई भी नहीं है? सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? कौन है जो कंप्यूटर सिस्टम का क्या है? एग्जाम्पल है। सो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर सिस्टम का जो एग्जाम्पल है इनमें से वो कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन डी। देखिएगा, MS DOS होता है, उबंटू भी होता है, एंड्रॉइड्स भी होता है, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे छोटा एवं सूर्य से सबसे नजदीक है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। बुध। कौन सा है? बुध। 1959 में राजस्थान के शीघ्र पश्चात किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? तो सबसे पहले राजस्थान ने अपनाया, और राजस्थान के बाद आपको मैंने बताया था एक बारी आंध्र प्रदेश यहाँ पर आंसर होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी जो है वो कब प्राप्त हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई? 1765 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा बी। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? इनमें से कौन है जिसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रस्तुत किया था? ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन है जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? बम्बई अधिवेशन। कौन सा है? बम्बई अधिवेशन। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो भारत के अंदर है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है, यू आकार की घाटी निर्मित होती है किसके द्वारा? जो यू आकार की घाटी बनती है, ये घाटी बनती है हिमानी के द्वारा। किसके द्वारा? हिमानी के द्वारा। हम धरती से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह है, हम धरती से, पृथ्वी से जो कच्चा तेल निकालते हैं, ये कच्चा तेल आपका एक तो प्राकृतिक संसाधन है और दूसरे गैर नवीकरणीय संसाधन। ये नवीकरणीय और गैर प्राकृतिक नहीं, बल्कि प्राकृतिक और गैर नवीकरणीय। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है। जो ऋण का औपचारिक स्रोत होता है, ऑफिशियल सोर्सेज होता है, उसमें किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो इनमें से कोई भी नहीं जिसको शामिल नहीं किया जाता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य तो संस्थापक, और यहाँ पे जो शासक था लास्ट वो था बृहद्रथ। कौन सा था? बृहद्रथ। इसके बाद ही शिशुनाग डायनेस्टी आती। सो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत के अंदर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है आपका वुलर झील। कमेंट करके बताइए कि वुलर झील जो है वो कौन से राज्य में है? यूटी में है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? जल्दी से बताइएगा यहाँ पर। तो देखो भाई, अगर बात करते हैं भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉर्ड रिपन को मानते हैं। इसको मानते हैं लॉर्ड रिपन। जुलाई 2020 में किए गए संशोधित वर्गीकरण के अनुसार सूक्ष्म उद्यम की परिभाषा क्या है? तो 20 के अकॉर्डिंग जो संशोधित वर्गीकरण है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना सूक्ष्म उद्यम की परिभाषा क्या है? 1 करोड़ तक का संयंत्र,
एवं मशीनरी में निवेश तथा 5 करोड़ तक का वार्षिक कारोबार, यही इसकी क्या है, परिभाषा है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो इसको बना दिया गया है किसके अंत, पहले 31 में था, 31 से हटा करके 300A यानी कि क में डाला गया है। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत, अब ये क्वेश्चन भी ना आप PYQ सीरीज देखेंगे तो आपको रिपीटेड मिलेगा। वायुमंडल का सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? तो ये होता है नाइट्रोजन का 78 पॉइंट। सो नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आधा बाइट डैश के रूप में जाना जाता है, तो आधा बाइट को किसके रूप में जाना जाता है, जल्दी से बता दो। ऑप्शन सी निबल। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद या किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है? कहाँ पर की गई है? क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन हो जाएगा 63वें। ठीक है, 63वें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी की माप इकाइयों का सही आरोही क्रम है? तो सही आरोही, तो सबसे पहले आता है आपका इसमें KB, MB, GB और TB, है ना, कि इतना MB, देखो आप बोलते ना कि इतना GB नेट मिला है, फिर उसके बाद MB कितना बचा, इतना MB बचा, फिर वो KB में आ जाता है, फिर सबसे बड़ा TB हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। बीच में थोड़ा सा आपकी रीजनिंग की क्वेश्चन है, मैंने एक बताया था रीजनिंग को अलग से कराने की, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा वैसे ही मैं आपको हर एक पेपर के एक साथ करा दूंगी। इसमें भी आपके 31 से लेकर के 40 के बीच में क्या है, रीजनिंग के क्वेश्चन है। कल मॉर्निंग में अब वो तैयार हो गया है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 41, उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा का कारण क्या है? तो शीत ऋतु में वर्षा का कारण होता है उत्तर पश्चिमी चक्रवात। क्या होता है भाई, उत्तर पश्चिमी चक्रवात, आपने ध्यान रखना है। डिबेटिंग क्लब की स्थापना, ये आपने कल भी करा था, याद है? डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? अल्मोड़ा में। उत्तराखंड में मैंने बताया भी था, उत्तराखंड में सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना उत्तराखंड के अंदर नैनीताल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर की ज्वार प्रथा संबंधित है। जौनपुर की जो ज्वार प्रथा है वो किससे संबंधित है? महिलाओं के आर्थिक अधिकारों से। पूर्वी एवं पश्चिमी नयार नदियों का संगम कहाँ पर होता है? तो पूर्वी और पश्चिमी नयार जो नदियाँ हैं इनका जो संगम होता है वो कहाँ पर होता है? सतपुली में। कहाँ पर होता है? सतपुली में होता है। उसके बाद फिर नयार नाम से गंगा में मिलते हैं। चंद शासनकाल में कौन प्रधानमंत्री रहा है? चंद शासनकाल में यहाँ पर जो प्रधानमंत्री रहा है वो है हर्षदेव जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो ये जो अंग्रेजों के द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि है, टाइटल है, ये उपाधि इन्होंने दिया था कीर्ति शाह को। ज्योति क्या है? ज्योति क्या होता है? मातृदेव की मानव आकृतियां, पुरातन कहानी, व्यापार की कला या मंदिर स्थापत्य कला। तो ये होता है मातृदेवी की मानव आकृतियां, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में सम्मिलित नहीं है? तो ऐसी कौन सी बोली है जो पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में शामिल नहीं है? खस परजिया। कौन सी नहीं है? खस परजिया। निम्न में से किसे कविराज कहा गया है? कविराज के नाम से किसे जाना जाता है? रामदत्त पंत को जानते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए। वेदनी बुग्याल उत्तराखंड के कौन सी जनपद में है? वेदनी बुग्याल रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी या टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, इनमें से कहाँ पर आता है? चमोली में। झगुली संबंधित है। झगुली है ना, तो कि तूने आज क्या झगुली से पहन लिया, तो मतलब परिधान वस्त्र। निम्न में से कौन गढ़वाली समाचार पत्र का संपादक नहीं था? इनमें से कौन गढ़वाली समाचार पत्र का संपादक नहीं था? गिरिजादत्त नैथानी, तारादत्त गैरोला, विशंबर दत्त चंदोला, ये तीनों ही रहे, विक्टर मोहन जोशी नहीं थे। निम्न में से किस स्थान पर सेना की छावनी स्थित है? सेना की छावनी जो है वो है आपकी कहाँ पर?
ऑप्शन ए लैंसडाउन में है। मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड के कौन से जिले में है? मुलिंगला, तो मुलिंगला है उत्तरकाशी में। निम्न में से किस वर्ष गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला बन गया था? तो गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला डिस्ट्रिक्ट बना था 1839 में। ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कुली बेगार आंदोलन को एक रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी? निम्न में से किसने कुली बेगार आंदोलन को एक रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी? महात्मा गांधी ने। किसने दी थी? महात्मा गांधी। अलकनंदा में दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? जो कि आपका पंच प्रयागों में एक फेमस प्रयाग हमारा है, और वहीं पर एक टेम्पल है फेमस, मंदाकिनी, है ना, केदारनाथ से निकलते। निम्न में से किस लोक नृत्य में केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं, जिसमें महिलाएं हिस्सा नहीं लेती हैं? छोलिया में, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है दशौली ग्राम स्वराज मंडल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसकी स्थापना किसने की थी? चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, राधा बहन या तारा दत्त शर्मा? ऑप्शन हो जाएगा ए चंडी प्रसाद भट्ट। 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड में किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? तो सबसे कम लिंगानुपात ऑप्शन बी हरिद्वार। वैली ऑफ दून के लेखक कौन है? ए आर गिल, एटकिंसन, ट्रेल या लुसिंगटन? ए आर गिल है। 1930 में नैनीताल में झंडा सत्याग्रह का आरंभ किसने किया था? तो यहाँ पर जो है 1930 में नैनीताल के अंदर जो झंडा सत्याग्रह है, इसकी जो शुरुआत करी थी वो करी थी गोविंद बल्लभ पंत ने। गुमानी उपनाम से प्रसिद्ध कौन है? गुमानी उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा लोकरत्न पंत जी। नेक्स्ट है चारधाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाला कर्णप्रयाग। कल आपको बताया है कर्णप्रयाग, जो कि ऑप्शन गलत था। तो यहाँ पर अलकनंदा और पिंडर, क्या हो जाएगा? अलकनंदा और पिंडर, है ना। तो अलकनंदा धौलीगंगा आपका जो है विष्णुप्रयाग, अलकनंदा नंदाकिनी नंदप्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौफुला निम्न में से किसका एक प्रकार है? चौफुला, चौफुला हस्तशिल्प है, चित्रकला है, लोक नृत्य है या फिर वस्त्र है? कई बार पूछा गया है, लोक नृत्य। निम्न में से कौन सा प्राचीन किला अल्मोड़ा शहर में अवस्थित नहीं है? मैंने परसों की वीडियो में आप लोगों को जो है किले वाला क्वेश्चन आया था, तो वो आपको बताया था। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? कोटोलगढ़ का किला यहाँ पर नहीं है। उत्तराखंड में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग कहाँ स्थित है? तो ये आपका ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग जो है वो पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में। उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? तो पहला समाचार पत्र जो उत्तराखंड से प्रकाशित हुआ था वो है समय विनोद। कौन सा है? समय विनोद। नेक्स्ट आता है रंग बिरंगी तितलियों का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? रंग बिरंगी तितलियों का संग्रहालय कहाँ पर है? भीमताल में। कहाँ पर है? भीमताल में। नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड के किस शहर में राज्य में G20 शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी की? ये क्वेश्चन आपका कल की वीडियो में भी पूछा गया था, करंट अफेयर है, लेकिन आपका इम्पोर्टेंट रामनगर में हुई थी। हलिया तथा सांची शब्द संबंधित है। हलिया तथा सांची कृषि से है। सतलज एवं काली नदियों के मध्य स्थित हिमालयी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी आपका आया है अभी। मैंने कहा था ना इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आपका वहाँ पे शायद पूछा था कि कौन सा गलत है, सुमेलित करना है। अब मैं कह रही हूँ, मैंने आपको वहाँ पे बताया था, अब आप यहाँ पे ज़रूर बताइए। मैंने उस दिन भी कहा सिंगल क्वेश्चन भी बन जाते हैं जब मैचिंग नहीं है या मैचिंग है, इस टाइप के क्वेश्चन आते। तो कुमायूं हिमालय बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लक्ष्मी आश्रम की स्थापना। ये भी आपको परसों की या कल की वीडियो में है। लक्ष्मी आश्रम आप खुद देखिए, रिपीटेड होते हैं। कोशानी मैंने बताया था, उसमें था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मैंने बताया था कोशानी। कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुमाऊं के अंदर ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर जो है वो किसको मानते हैं?
ऑप्शन बी ट्रेलगो। बादल फटना किस प्रकार की आपदा है? ये क्वेश्चन भी आपका कई बार आया। बादल फटना तो एक वायुमंडलीय आपदा है। 76 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। कर्मभूमि साप्ताहिक किस स्थान से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ? ये हुआ था लैंसडाउन से। उत्तराखंड में कौन सा भ्रष्टाचार मुक्त ऐप क्रियाशील है? तो ये था आपका ऑप्शन ऐप 1906। 78 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक सेकंड, ये हो जाएगा आपका ऐप 1064। ये आपका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापाषाणीय समाधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो ये है आपका मलारी। देखिए भी, अगर आपको उत्तराखंड जी के पढ़ना है, आप PYQs के साथ साथ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज 77 वीडियोस या प्लस मैराथन वाली वीडियोस में से दोनों में से कोई एक देख लीजिएगा, आपका पूरा उत्तराखंड अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर उनके MCQs टिक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा हर एक चीज़ बताई है, आप ज़रूर उस सीरीज़ को देखिएगा। रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये रुद्रचंद ने करी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट आते हैं हिंदी पे। जो थोड़ा जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। जो थोड़ा जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है? अल्पज्ञ। पोथी न पातड़ी नाम नरण पंडित। पोथी न पातणी नाम नरण पंडित। कहावत का सही अर्थ क्या होता है? तो इस कहावत का अर्थ होता है नाम के बड़े दर्शन के छोटे। नाम बड़े दर्शन छोटे, है ना, ये आपकी लोकोक्ति, आपकी जो कहावत है वो है। सो 82 का ऑप्शन ए हो जाएगा। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? ये मैंने आपको हिंदी सीरीज में, जो पहले आपकी हिंदी की सीरीज चली है साई के टाइम पे, उसमें भी आपको कराया है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 343। नेक्स्ट है अध उपसर्ग में कौन सा शब्द रूप बनेगा? अधीर, अधिकार, अध जला। तो जो अध उपसर्ग लगा हुआ है वो किस में लगा हुआ है? ऑप्शन डी में। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य राहसी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी उपमा। ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इस वाक्य के लिए लोकोक्ति कौन सी है? ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पर जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ? सतित्व, बचत, हर्षित, खपत। तो क्लियर से नजर आ रहा है हर्षित में। हर्ष, इत, हर्षित। संटा किसे कहते हैं? संटा। अदला बदली को संता कहते हैं। निम्न में से गीतावली किसकी रचना है? गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। किसकी है? तुलसीदास। निम्न में से या निम्न विलोम शब्दों में से कौन सा युग में क्या है? गलत है। तो गलत वाला बता दो भाई। गलत वाला आय अमृत का विष होता है ना, और आय का व्यय होता है। अब यहाँ पर बताना है आपको कि उपस्थिति का अनुपस्थिति होता है। अनुज का अग्रज होता है, अनुजा थोड़ी होता है, अनुज का अग्रज होता है ना, अग्रज होता है। कुमाऊनी का जो गात शब्द है, कुमाऊनी का गात शब्द कैसा शब्द है? तो गात होता है तद्भव। क्या होता है भाई? तद्भव। यमा, तारा, तारा, जभान, सल्लंगहा। छंद गणना के सूत्र में गणों की संख्या कितनी है? 8। चयन शब्द में कौन सी संधि है या उसका संधि विच्छेद करना है? चयन बताइएगा। चयन में आपने बताना है, चयन में कौन सी संधि है? जल्दी से बताओ। मतलब पहले तो आप इसका वो करिएगा। देखो, चयन तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अयादि संधि का उदाहरण है। चे धन अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चे धन अन। तो यहाँ पर चे धन अन किस में है? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी में।
जो पत्र एक व्यापारी संस्था द्वारा दूसरी व्यापारी संस्था को व्यापारिक कार्य हेतु लिखे जाते हैं वे पत्र कहलाते हैं। जो एक व्यापारी संस्था द्वारा दूसरी व्यापारी संस्था को व्यापारिक कार्य हेतु लिखे जा रहे हैं उनको कहा जाता है व्यवसायी या व्यापारिक पत्र कहते हैं। नेक्स्ट है किरमोई पाख जामण। किरमोई आपको मैंने कहावत में करा है, किरमोई पाख जामण, तो इसका मतलब होता है विनाश सूचक चिन्ह प्रकट होना। ऑप्शन बी। वो जो किरमा होता है चींटी, उसको जब पंख लग जाते हैं कहते हैं ना पहाड़ों में कि बस अब ये मरने वाली है, तो उस तरीके से ही है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? ब्राह्मी लिपि से। संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य भेद, शब्द भेद आपको कराऊंगी सारी चीजें। ऑप्शन हो जाएगा भी 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा नहीं है? भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। भाववाच्य मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं, मुझसे आम खाया जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन सी फ्यूली क्या है? सो फ्यूली क्या होता है? ऑप्शन सी बसंत में उगने वाला पीला फूल होता है। अश्व का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? अश्व का खर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? खर नहीं होता है। तो ये थे भाई आपके PYQ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। गुड नाइट। कल मॉर्निंग में हिंदी की आपको नई वीडियो देखने को मिलेगी, इवनिंग में PYQ सीरीज। थैंक यू सो मच।